नीला फूल। बहुत बहुत साल पहले एक छोटे से राज्य में एक जवान, सुंदर और दयालु राजकुमार रहता था। उसके पिता अक्यूरिया के राजा थे और राजकुमार जूनो उसका लाडला बेटा था। राजकुमार जूनो को सब प्यार करते थे, पर उसका एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा जुनून था। नहीं, कितनी बार मुझे कहना पड़ेगा, मुझे ये वाला नीला फूल नहीं चाहिए। मेरे महाराज, माफ करना, पर हमने राजकुमार जूनू को राज्य के सभी नीले फूल दिखा दिए हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। तुम अकेले ही परेशान नहीं हो एरिन। मैं एक्वेरिया का राजा हूँ और अपने ही बेटे को समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं सिर्फ नाम का राजा हूँ। मेरे महाराज, आप खुद को दोष मत दीजिए। मुझे यकीन है हम उनके जुनून को ठीक कर पाएंगे। इसका कोई इलाज नहीं। मैंने सभी वैद्य और हकीमों को बुलाकर देख लिया। इसी तरह मेरी मुलाकात ज्ञानी से हुई। ये एक भूली बिसरी याद है। हो सकता है बचपन में उसने नीले फूलों को देखा होगा और उसकी याददाश्त एक सम्मोहन से ब्लॉक हो गई। पर कैसे? मेरे महाराज, जिस सम्मोहन से उसकी याददाश्त ब्लॉक हुई थी, वो इतनी शक्तिशाली है कि दिमाग के अंदर कुछ नहीं दिख रहा। पर वो नीला फूल, मेरे महाराज, हमें उस नीले फूल को ढूंढना ही होगा। जब तक वो उसे ढूंढ ना ले, उसे चैन नहीं मिलेगा। नीले फूल का जुनून पूरे बचपन राजकुमार जूनो के साथ रहा। आकाश है नीला देखो, मेरा दिल भी है नीला देखो, मेरा प्यार भी है नीला देखो। और जवानी तक। काश तुम्हारी त्वचा भी नीले प्यारे फूल जैसी होती। तुम चाहते हो कि मैं नीली रहूं, पापा? और बड़े होने तक। मैंने एक कविता लिखी है और वो कविता है, मैं बताता हूँ, नीले फूल पर। बिल्कुल, तुमने सही कहा एरिन। राजकुमार जूनो के जुनून का असर पूरे राज्य पर हो रहा था। पहरेदार कहीं भी जाते, उन्हें सिर्फ नीले फूल का ही ख्याल रहता। राजकुमार के कमरे और बगीचे में हर तरह की नीली चीजें थी। ये सुंदर है, पर उस तरह का नीला नहीं जैसा मुझे चाहिए। जिस तरह के नीले को मैं ढूंढ रहा हूँ, वो इस ब्रह्मांड में सबसे सुंदर नीला है। वो हल्का है, पर मजबूत है, शर्मीला और बहादुर है। बहादुर? एक फूल बहादुर कैसे हो सकता है? चलो इन्हें एक और हथियार देते हैं जो नीले तने से बना हो। राजा बहुत परेशान हो रहा था। एक तरफ दुश्मन उसके राज्य को हड़पना चाहते थे और दूसरी तरफ जूनो था, जो सिंहासन का इकलौता वारिस था, जो खैर खुद को तलाश कर रहा था। सच में। मेरा बिस्तर कहाँ गया? पर राजा बेवजह परेशान नहीं हो रहा था। मुझे एक्वेरिया चाहिए। ये तो बहुत ही आसान है मेरी महारानी। वो एक बहुत ही छोटा राज्य है जिसका राजकुमार शायद खोया रहता है एक नीले फूल की खोज में। सही है, तैयारी कर लो। मैं तुम्हें 2 दिन की मोहलत देती हूँ, फिर हम हमला करेंगे। ये वही है? मेरे महाराज, सब ठीक तो है ना? मेरे गुप्त खबरी ने एक संदेश भेजा है। आर्या आ रहा है, हड़पने वालों का कबीला। सदियों से लोग हड़पने वाले कबीलों से बहुत डरते थे। उनका मकसद बड़े राज्यों को हड़पना और विश्व के नक्शे पर अपनी छाप छोड़ना था। काफी शक्तिशाली राजाओं ने आर्या के कबीले को रोकने की कोशिश की, पर फिर 2 दशक पहले कुछ ऐसा हुआ कि आर्या के कबीले को एक नई सरदार मिली, जो खूंखार, बहादुर और जालिम थी। नामुमकिन काम को पूरा करना उसकी आदत बन चुकी थी। वो किसी की बात नहीं मानती थी, सिवाय अपने सलाहकार और भरोसेमंद दोस्त रफील के। मेरी प्यारी हेलन, एक्वेरिया पर हमला करने की तुम्हारी रणनीति काफी दिलचस्प है। ये बस एक छोटा राज्य है, कोई हथियार घर नहीं, कोई खास हथियार नहीं। मुझ पर भरोसा नहीं है? हाँ, देखो, मैं तुम पे सबसे ज्यादा भरोसा करता हूँ। फिर सेना को मेरे आदेश का पालन करने दो। ये एक बड़ी योजना का हिस्सा है।
एक्वेरिया ने खुद को हमले के लिए तैयार किया और राजा ने एरिन को आदेश दिया कि वो राजकुमार जूनो को कहीं दूर ले जाए। मेरे महाराज, वो नहीं मानेंगे। फिर उसे सोते समय ले जाओ। आर्या की लीडर मुझे बंदी बना सकती है, लेकिन जब तक मेरा बेटा आजाद है, एक्वेरिया के पास उम्मीद है। रात हुई और एरिन ने वही किया जो उसे कहा गया था। जंगल में जब राजकुमार की नींद खुली, मैं आखिर इस जंगल में क्यों हूँ? यहाँ हो क्या रहा है? एरिन ने उदास होकर समझाया कि कबीले ने राजा को बंदी बना लिया है और अब एक्वेरिया की बागडोर को संभालने की बातचीत चल रही है। राजकुमार जूनो को गुस्सा आया, पर एरिन ने समझाया कि उसके पिता उसे सलामत रखना चाहते थे। हम वापस जा रहे हैं एरिन। मैं उनकी सेना की तरह काबिल नहीं हूँ, पर ये सब मेरे लोग हैं और मैं इन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। बिना समय बर्बाद किए राजकुमार जूनो और एरिन उसी रात को महल के अंदर घुसे। उन्होंने देखा कि आर्या की सेना थकी हुई थी और सो रही थी। उन्होंने हेलेन पर हमला करने के बारे में सोचा। जैसे ही जूनो शाही कमरे में झांक रहा था, उसे कुछ महसूस हुआ। उसे खिंचाव महसूस हुआ, जैसे कमरे के अंदर कोई है जिसे उसे मिलना है। एरिन, मुझे अजीब सा लग रहा है। सर, हम वापस जा सकते हैं। नहीं, मैं मेरे पिता को अकेले नहीं छोड़ूंगा। ये सब कुछ इतना अचानक हुआ। जूनो कमरे के अंदर पूरी बहादुरी से गया, पर जैसे ही हेलेन मुड़ी, मेरा नीला फूल। क्या? क्या? नहीं। अरे, ये हम कहाँ हैं? काल कोठरी में है हुजूर। आपको वहाँ क्या हो गया था? एरिन, वो लड़की मेरा नीला फूल है। वही है। ये कैसे हो सकता है? वो तो एक इंसान है और कोई आम इंसान नहीं। वो आर्या की लीडर है जिसने आपके पिता को बंदी बनाया है। नहीं एरिन, मुझे सब कुछ याद है। वो एलेनोर है, मेरी सबसे करीबी दोस्त और मेरा प्यार। वो सैमुअल की बेटी थी, पिताजी के सलाहकार। तुम्हें याद नहीं है? वो एलेनोर को लेकर चले गए थे। मैं सब कुछ भूल गया था सिवाय उन नीली आंखों के। क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है एरिन? वाह, क्या बात है। तुम ही थे ना जो उसे ले गए थे? रफील, मैं तुम्हें भूला नहीं हूँ। ओह, अब बस भी करो। तुमने कमाल कर दिया। हाँ, ये मैं ही था। मैं ही हूँ वो महान रफील। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरे सम्मोहन का असर तुम पर कैसे नहीं हुआ। पहले कभी तो ऐसा नहीं हुआ। मैंने तुम्हारे दिमाग से एलेनोर की यादों को मिटा दिया था और ये काम किया। पर तुम राजकुमार जूनो, हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि ये बेकार सा राज्य दरअसल उसका गांव है। और अब तुम, उसके साथ बिताई हुई यादें तुम्हें फिर से याद आ गईं। तुम हमारे बचपन को नहीं समझ पाए रफील। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम लगता है अकल से पैदल हो। मैंने ये किया आर्या के भविष्य के लिए। मैंने देखा कि बचपन से ही वो कितनी कमाल की शूरवीर थी। मैंने उसकी जिंदगी संवार दी। तुम्हारे साथ रहती तो बस एक राजकुमारी या रानी बनती, पर अब मेरी वजह से लोग उससे डरते हैं। मैंने उसे ताकतवर बना दिया। तुम गलत हो रफील। हाँ, नहीं। मेरा मतलब, मेरी प्यारी हेलेन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इनके बारे में फिक्र मत करो, मैं सब कुछ। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैं ये तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती थी। तुम उतने भी होशियार नहीं हो जितना समझते हो। तुम मुझसे पूछते रहे कि मुझे इस छोटे से राज्य में इतनी दिलचस्पी क्यों है। मुझे नहीं पता था क्योंकि मुझे याद नहीं था, पर तुम बस भूल गए। मुझे नीचा दिखाने की कोशिश मत करो। मैंने तुम्हें बनाया है तो बर्बाद भी कर सकता हूँ। यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। मैं हमेशा से ताकतवर थी। तुमने बस मेरी याददाश्त से छेड़छाड़ की और उसमें भी तुम नाकाम रहे। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हेलेन ने तेजी से रफील को पकड़ लिया, इससे पहले कि वो जादुई पाउडर का इस्तेमाल कर सके। आर्या की सेना आ गई और उन्होंने रफील को गिरफ्तार कर लिया। हेलेन ने जूनो को छुड़ाया, जो अब भी हैरान था ये देखकर कि हेलेन कितनी बहादुर है। जूनो, मुझे सब कुछ याद है। मेरी एलेनोर। नीला फूल, सच में बेटा, तुम ब्लू आइज को याद नहीं रख पाए?
हम इसे सालों पहले ही ढूंढ लेते। ये मेरे बस में नहीं था और ऐसा नहीं है, मैंने कोशिश तो की थी पर मुझे नहीं पता। राजकुमार जूनो और हेलेन के बीच में प्यार, मेरा मतलब एलेनोर के, कोई राज नहीं था। कुछ साल तक साथ समय बिताने के बाद राजा ने उन दोनों की शादी करा दी। एलेनोर ने सारा सोना लौटा दिया जो आर्या के कबीले ने दूसरे राज्यों से चुराया था, और उसने आर्या के कबीले को बंद कर दिया। आर्या की सेना ने एक्वेरिया में रहने का फैसला किया, जिससे आखिर में अपना असली वारिस मिल गया था। मैं तुम्हें एक्वेरिया की लीडर घोषित करता हूँ। तुम इसकी हकदार हो। राजकुमार जूनो अपने बगीचे के काम में लगा रहा, पर अब एक्वेरिया पहले से ज्यादा रंगीन था। पहरेदार नीले फूल को ढूंढने के लिए नहीं जाते थे, और जूनो का कमरा पहले की तरह हो गया था, क्योंकि जूनो को उसका सच्चा नीला फूल मिल गया था।